आपको थोड़ा सा जो आपने बताया इन लोगों को उसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा छोटे से शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमारी फिजिकल ऑफिस पे अगर आप सेल्स के पर्सन वहां पे आके काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होने की होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी पॉसिबल। क्योंकि आपको भी पता है कि ना गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव जाते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बैक ऑफिस में जितने भी मेंबर्स है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो कभी भी इस तरीके से आप सोच नहीं सकते कि एज ए सेल्स आप मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ कि हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 50 लोगों से भी मिलना पड़ जाए अगर फिजिकल ऑफिस के बाद, क्या लगता है कि आप अगर हमारी फिजिकल ऑफिस अगर आपको अगर बता दिया जाए तो इसमें से कितने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना चाहेंगे, और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें सिर्फ मेला बन के रह जाएगी, ना कि डेवलपमेंट। और आपको जैसे रोमारियो सर ने बताया कि वी आर आईटी कंपनी, आईटी कंपनीज को एक शांत माहौल चाहिए जहां पे लोगों की क्राउड नहीं, लोगों की शांत भावना चाहिए ओनली, जिससे हम लेके बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजों को डेवलप कर सके। जो चीज आपको दिखती है, जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों से सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों का सबसे बड़ा आभार है कि आप सिस्टम को इतना दिन टाइम दिया अपडेट्स के लिए, कि अब सिस्टम अपडेट्स हो रही है तो हम वेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर भी कुछ बात है जो मैं दिल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे खुद के मेंबर्स इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एड सक्सेस फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको वो चीजें ना एज ए इन्वेस्टमेंट दिखती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी किसी भी तरीके का इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज वे में नहीं लेके चलना है, तो कंपनी सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एडीएस एक्सचेंज को कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ। हमारे हर मेंबर हमारे साथ सेफ हो, उसके लिए हमने जो भी अपडेट्स करना है, जो भी अपडेट्स हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेफ करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरी नंबर बात मैं इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, अगर आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की विजन हजारों करोड़ है, और आपको पता है कि कंपनी उसी पे काम कर रही है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ को डेवलप करने में, ताकि हम चीजों को और आगे ले जा सकें। आप ये सोचो कि हमारे पिछले 18 महीने का मेहनत यहाँ दांव पे लगा है, और आपको सिर्फ अपनी 1000 रुपए की पड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी एक कंपनी के साथ 1000 रुपए, और हमने अपनी 18 महीने, हमारे पूरी टीम ने 18 महीने यहाँ पे अपने चीजों को मैनेज करना है। हमने 18 महीने इस सिस्टम पे लगाया है, 6 महीने में सक्सेसफुली सिस्टम को रन कराई है, और हम यहाँ से क्विट करेंगे। मैं उन मानसिकताओं पे थोड़ा सा उंगली उठाना चाहूंगा जिनको ये मानसिकता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल्स किसी एक बंदे की 1000 रुपए का लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी ये नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं है कि कंपनी 1000 रुपए आपके 1000 रुपए के लिए नहीं, सिस्टम को बहुत ऊपर ले जाने के लिए आया है। कंपनी अगर ये चीजें अपडेट कर रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपडेट कर रही है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कंपनी के इंटेंशन पे तब सवाल उठाते हैं जब हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से डाउन करते, बाकी दूसरे लेवल से अप रखते। आपकी ज्वाइनिंग ले रहे होते, आपसे पैसे ले रहे होते, हम सिस्टम को एक तरफ से अपडेट कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे ज्वाइनिंग दो, मुझे पैसे दो। तो आप कह सकते थे कि सिस्टम हो सके तो इस तरीके से उसकी माइंड मैनिपुलेशन कर रहा है, सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा है। हमने हमेशा बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आपके पूरी की पूरी सिस्टम इसलिए डाउन होती है ताकि हम पूरी सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, बाकी टास्क ओपन कर दो, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। अच्छा एक बात बताइए, कार को आप गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट पुर्जा हट जाती है, क्या वो कार 1 किलोमीटर भी चल पाएगी क्या? तो कैसे पॉसिबिलिटीज है कि हम एक पार्ट को ऑन करके और दूसरी पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस क्यों हुई? सबसे बड़ी चीज है, ये चीजें आपको जानकारी लेनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे पेमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई है। हर एक पेमेंट मोड का गाइडलाइन चेंज हुआ है, जिसके कारण हमें अपने चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए ही, ताकि किसी भी एंगल से आप लोगों को इश्यू ना हो, कभी भी आगे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आते हैं, या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या फिर कोई पेपल के माध्यम से हो, 30% की टैक्स उसी समय जैसे ही हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं उसी समय डिडक्ट हो जाती है।
गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसी गाइडलाइंस लाई है इस बार, ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन चीजों को आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने ये चीजें डेवलप करी है। नहीं तो मैं तो एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेमेंट हमें कॉइन्स में आते हैं, यूएसडी में आते हैं। तो हम आपको सीधे बोल सकते थे कि ऐसा करिए, आईएनआर का सिस्टम हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रखते हैं, कॉइन क्रिप्टो बेस रखते हैं। हमें क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम आपको क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे। फिर आपकी लाइबिलिटी, आप उसको कैसे आईएनआर में कन्वर्ट करते हो। हम उन चीजों को अपने ऊपर झेलते हैं। आपको सिर्फ लगता है कि सिर्फ टास्क देखना सारा काम हो गया। बैकएंड का काम क्या होता है आपको पता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहिए आपको, वो आपका मैटर भी नहीं, इशू नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम आपके साथ खड़ी है और सिस्टम आपको डेवलप करके दे रही है चीजों को, सिस्टम आपको सहूलियत को आसान बना रही है, सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, तो प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैनेज करें, उन चीजों को समझें कि एक्जैक्टली बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ नहीं हो रहा होता ना, अगर हमें कुछ काम ही नहीं करना होता और हमें अगर निकलना होता, क्विट करना होता सिस्टम से, तो हम इतना मेहनत कर ही क्यों रहे होते। आप बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूं हर वीडियोस पे सिस्टम भग गई, 1000 रुपए गए हमारे। किसी मैक्सिमम किसी बंदे की अगर एक घर में अगर 4 आईडी होगी तो 4000 रुपए का लॉस होगा। क्या वो 4 आईडी होगी उसने पे आउट नहीं ली होगी? 100% पे आउट लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना भी ये नहीं है। आपको पता है कि आपके ज्वाइनिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, जिससे हम चीजों को और डेवलप करने में हमें मदद मिलती है। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत अर्न कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने मार्केट में पे आउट किया। आपको भी पता है इन चीजों के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो अपने अपलाइन से पूछिए। हमारे ऐसे सिस्टम है जहां पे लोग ज्वाइन होते ही अर्न करते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सिस्टम अपडेट पे जाती है तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के बेटर फ्यूचर्स के लिए होती है। मैंने पहले भी बोल रहा था कि पिछली अपडेट्स और इस अपडेट्स में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स में हम गिरे हुए थे, इस बार हम गिरे नहीं, हम इस बार मजबूत हो रहे हैं। हम चीजों को बढ़िया बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठा सके। हमारे सिस्टम को अननेसेसरी, अनइंटेंशनली कोई भी बंद ना करा सके। हम उस चीजों के लिए अपडेट हो रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से इतना तो ये मांगना था कि कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें। दूसरा नंबर चीज है, अगर कंपनी आपको अपने सेल्फ के फायदे के लिए, अगर कंपनी के कुछ नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तोड़ देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, हम आगे कुछ नहीं दिखा पाते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं, तो सिस्टम कितने दिन चलेगी? फिर उस समय तो आप कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी, सिस्टम बंद करने के लिए आया था। सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आया हूं मैं, या फिर ये मेरी पूरी टीम सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आई है। आपके विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आई है। हम बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी हम जब भी डाउन होते हैं तो 5 एक 10 कंपनी खड़ी हो जाती है। उनके 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 सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिस्टम और हमारे सिस्टम में कितनी अंतर है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम आपके विश्वास के लिए खड़े हैं, और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को सोने नहीं देते हमें। आपका जो मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं ना, तो वो लगता है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्वास है वो कहाँ जाएगा। उसलिए हम खड़े होते हैं और हमेशा लगे रहते हैं चीजों के लिए। कुछ लोग अजीब अजीब बात करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे हमारे अप्लायंस भी डाउनलाइंस को गाइड नहीं कर पाते इन चीजों के लिए। इतनी बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली कोई सिचुएशंस नहीं है कि कंपनी तो अपडेट होने के लिए 2-2 महीने लगा देती है। ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल तो सबके सामने है। जो भी हमारे ऊपर टॉप के लीडर्स है, जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है कि ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको पता है कि हमने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे नहीं गए। हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट्स पे तभी लेके गए हम जब हमारी टेक की इशू होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का इशू हो गया, या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट की जरूरत हो गई, या फिर कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाते हैं। ना कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे गए। 1 अप्रैल के बाद इतनी गाइडलाइंस चेंज हुई है, हमारी चीजों को हमारे पास मेल्स आए। हमें आपको पता है कि हमने डिफरेंट बैंक्स की एपीआई लिए रखी है। तो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये चीजें लानी है, ये प्रोसीजर अपडेट करना है, तो ही आप ये चीजें चला सकते हैं। क्या वो पेमेंट घर में आती है? वो पेमेंट किसी ना किसी विया मीडिया आती है, और विया मीडिया कोई ना कोई बैंक्स होते हैं जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उस बैंक्स की जो नॉर्म्स होती है, उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो। सबकी पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम चेंज हुई है। और कोई हमारे रिटेलर होंगे, कोई
बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे, आप उनको भी पता होगा, जो कोई B2B का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, B2C के रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, उनको भी पता होगा कितनी चेंजेज आई हैं अभी। मनी ट्रांसफर से लेके हर एक सिस्टम में चेंजेज आई है। तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें। हम सिस्टम को डेवलप करने के लिए बैठे हैं। हमें आपकी जो प्यार है ना, वो हमें सोने वैसे भी नहीं देती।